ठीक है, सुनो। तो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई कर रहे थे, जो क्या थी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, इसमें पी और क्यू जो थे एक्स थे या थे, समझ आता है। इंटीग्रेशन फैक्टर क्या था, ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, और इसका रिजल्ट था y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर डी एक्स प्लस सी वन। ये इसका रिजल्ट था। ठीक है, सिमिलरली एल डी ई इन एक्स आएगा। एल डी इन एक्स में क्या होगा, ये बन जाएगी इक्वेशन डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, इसमें क्या होगा, पी एन क्यू आर फंक्शन ऑफ वाई होंगे और कांस्टेंट होंगे। ठीक है, इसका जो इंटीग्रेशन फैक्टर आएगा वो आएगा ई की पावर इंटीग्रल पी डी वाई, और जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर डी वाई प्लस सी। ठीक है, बस वो x और y आपस में रिप्लेस हो जाते हैं, और एक बर्नौली है, बर्नौली इसमें रिड्यूस हो जाती है या तो x में या y में। ठीक है, तो अब 29 प्रॉब्लम हो गए थे, 30th प्रॉब्लम पे आते हैं हम लोग। 30th प्रॉब्लम है हमारा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये हमारा एक और एल डी का प्रॉब्लम है, देखते हैं। देखो, इसमें सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था, जब भी आप एल डी इन एक्स बना रहे हो या एल डी इन वाई बना रहे हो, तो राइट हैंड साइड में वो क्यू बनाने की कोशिश करो। जैसे डी वाई बाई डी एक्स अगर है तो ये फंक्शन ऑफ एक्स है, तो हम राइट हैंड साइड में ना फंक्शन ऑफ एक्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है कि हम अब हमारे पास अगर ऑप्शन है एक्स वाई रखने का या एक्स क्यूब वाई क्यूब रखने का, हम एक्स क्यूब वाई क्यूब रखेंगे क्योंकि इसकी डिग्री ज्यादा है। ठीक है, तो फिर वाई क्यूब से डिवाइड करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को करने के लिए आप क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मैं राइट हैंड साइड में फंक्शन ऑफ एक्स रखना चाह रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, वाई क्यूब से डिवाइड कर दिया इसको। तो ये टर्म बन जाएगी 1 बाय वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये इसका सबसे बड़ा हिंट है कि राइट हैंड साइड में फंक्शन ऑफ एक्स रखो। अब फिर क्या होगा, या तो वो डायरेक्ट एल डी वगैरह बन रही होगी या कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो 1 बाय वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 बाय वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा -2 बाय वाई क्यूब, वही यहाँ पर प्रेजेंट है हमारे पास, है ना। तो एक काम करते हैं, 1 बाय वाई स्क्वायर को अब मैं टी मान रहा हूँ, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -2 बाय वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो अब 1 बाय वाई क्यूब की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -1 बाय 2 डी टी बाई डी एक्स प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर की जगह आ जाएगा टी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डी टी बाई डी एक्स, यहाँ पर टर्म आ जाएगी -2 एक्स टी इज इक्वल टू -2 एक्स क्यूब। समझ आ गया होगा, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये एल डी बन गई। देखो, अब देखो y की जगह t आ रहा है, एक तरीके से कंपेयर करो इसको, ऐसा बन रहा है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स बन रहा है ना। तो अब कंपेयर कर लो, बस अब y की जगह t आ रहा है, तो इंटीग्रेशन फैक्टर आ जाएगा, क्या आएगा, e की पावर इंटीग्रल -2 एक्स डी एक्स, ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स होता है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इसका इंटीग्रेशन फैक्टर हो गया। क्या रिजल्ट बन जाएगा, t इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ -2 एक्स क्यूब इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये इसका रिजल्ट हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, t टाइम्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर t इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा -2 टाइम्स ऑफ, इसको -2 को भी अब इसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं एक्चुअली में। ठीक है, तो देखने भी समझ आ रहा है। तो एक काम करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर को w मान लेते हैं, तो -2 एक्स डी एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू आ जाएगा। तो ये इंटीग्रल बन जाएगा माइनस, एक तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया, एक ई के बाद माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, एक -2 एक्स डी एक्स आ गया। ठीक है, वो 2 एक्स क्यूब को ब्रेक कर दिया मैंने, तो ये वाली टर्म बन जाएगी मेरे पास -w, ये वाली टर्म बन जाएगी ई की पावर w, और ये बन जाएगा डी डब्ल्यू। ठीक है, तो रिजल्ट बन रहा है टी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू माइनस बाहर लेते हैं, डब्ल्यू ई डब्ल्यू का इंटीग्रल होता है डब्ल्यू माइनस वन ई डब्ल्यू। ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते हो ना, डब्ल्यू ई डब्ल्यू है तो डब्ल्यू माइनस वन ई डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, डब्ल्यू इंटू ई डब्ल्यू प्लस ई डब्ल्यू माइनस ई डब्ल्यू, तो वही आ जाएगा। या आप उससे भी सोच सकते हो कि पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स करके भी कर सकते हो। तो माइनस प्लस साथ में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देना है। अब सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। आपका जो टी था वन बाय वाई स्केयर, तो यहाँ पर टर्म आ जाएगी ई की पावर माइनस एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय वाई स्केयर इज इक्वल टू, यहाँ पे वन माइनस डब्ल्यू बन रहा है, तो ये बन जाएगा वन माइनस डब्ल्यू इज वन प्लस एक्स स्केयर ई की पावर माइनस एक्स स्केयर प्लस सी वन। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको। सबको समझ आ गया तो बताओ मुझे। ऑल क्लियर कर दो इसको एक बार जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। देखो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय टू वाई एल एन वाई प्लस वाई माइनस एक्स। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। सुनो ध्यान से अब सब लोग। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन टू वाई एल एन वाई प्लस वाई माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो इसमें अगर डी वाई बाई डी एक्स बनाना है ना आपको, डी वाई बाई डी एक्स की एल डी बनानी है, तो वेरिएबल सेपरेबल है नहीं, होमोजीनियस है नहीं, तो ऑटोमेटिकली आप एल डी पर आओगे। अब जब डी वाई बाई डी एक्स की एल डी बनाओगे तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू होगा। ठीक है, बट इसमें मेरे को ऐसे समझ आ रहा है अभी पी वाई तो नहीं बन रहा, बट अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ ना तो एक्स बाय वाई वाली टर्म आ रही है, यहाँ से मेरे को हिंट पता चल रहा है कि एक्स बाय वाई वाली टर्म बनेगी। इसीलिए मैंने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया। ये डी एक्स बाई डी वाई क्या बनेगा, देखो डी एक्स बाई डी वाई आपके पास बन जाएगा टू एल एन वाई प्लस वन माइनस एक्स बाय वाई। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा? इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो डी एक्स बाई डी वाई आ जाएगा टू एल एन वाई प्लस वाई बाय वाई आपका वन हो जाएगा माइनस एक्स बाय वाई। अब देखो ये उस फॉर्मेट में आ गया, डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स बाय वाई इज इक्वल टू टू एल एन वाई प्लस वन। वन तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। तो ये वैसा बन गया ना, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ वाई। पी एंड क्यू, ये पी हो गया आपका, पी कितना हो गया आपका वन बाय वाई, और क्यू कितना हो गया टू एल एन वाई प्लस वन। तो पी हमारे पास हो गया वन बाय वाई, इंटीग्रेशन फैक्टर कितना आ जाएगा ई की पावर इंटीग्रल वन बाय वाई डी वाई। तो ई की पावर एल एन वाई, तो वाई आ गया हमारे पास, तो इंटीग्रेशन फैक्टर वाई आ गया। तो रिजल्ट क्या आएगा, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर डी वाई प्लस सी वन। वो याद रखना है, यहाँ पे डी एक्स के साथ नहीं आएगा, डी वाई के साथ आएगा। तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू क्या है हमारे पास, टू एल एन वाई प्लस वन। ठीक है, इंटीग्रेशन फैक्टर इज वाई डी वाई प्लस सी वन। ठीक है, तो एक तो वाई एल एन वाई हो गया, इसको आप सॉल्व कर ही लोगे, बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। प्लस वाई वाला तो इंटीग्रेशन बहुत इजीली हो जाएगा, तो इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे। हम इसको अब सॉल्व फर्दर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं। समझ आ गया होगा? ऑल क्लियर करो एक बार, जिसको भी समझ आता जा रहा है। चलो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 32, अब ये खुद से करो एक, है इसमें अभी और भी क्वेश्चन हैं, अब ये वाला करो आप।
वाई स्केयर प्लस एक्स माइनस वन बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो सोचना है कि ये डी वाई बाई डी एक्स में एल डी बनेगी या एक्स में बनेगी, फिर उसके बाद करिए। करो, ट्राई करो एक बार। जिसका भी आंसर आ रहा है वो चैट बॉक्स में बताएं। आया किसी का आंसर? ये बताओ, एल डी इन एक्स बन रही है, वाई बन रही है? चैट बॉक्स में लिखो। एल डी इन एक्स बनेगी ये, इसमें डी एक्स बाई डी वाई बनाओ भाई सब लोग। करो एक बार, डी एक्स बाई डी वाई बनाओ। हाँ हाँ, एल डी इन एक्स बनेगी। चलो देखो, मैं इसको करता हूँ। ये वाली टर्म आ जाएगी वाई स्केयर, इसको तो ले जाते हैं तो ये बन जाएगा नेगेटिव ऑफ एक्स वाई माइनस वन डिवाइडेड बाय वाई, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। इतना समझ आ गया होगा। तो एक्स वाई माइनस वन उधर जाके नेगेटिव के साथ डिवाइडेड बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब अगर ये एल डी इन वाई बन रही होती तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे बनता है इसको, चलो एक और स्टेप लिख लेते हैं। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आ रहा होता, इसको इधर ही रहने देते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा वाई क्यूब अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे बन जाता है ना डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वैसा अभी कुछ बन नहीं रहा, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको डी एक्स बाई डी वाई बनाने की कोशिश करते हैं। तो डी एक्स बाई डी वाई बनाएंगे तो क्या बनेगा ये,
1 माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाय वाई क्यूब बन जाएगा। रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाय वाई क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, डी एक्स बाय डी वाई। अब प्लस एक्स बाय वाई स्क्वायर बन रहा है और यहाँ पे 1 बाय वाई क्यूब बन रहा है। मैं इसको माइनस एक्स बाय वाई को लिख दिया एक्स बाय वाई स्क्वायर, उसको उधर जाके ऐड कर दिया। अभी भी देखो ये उस फॉर्मेट में नहीं है, वैसे उस फॉर्मेट में तो आ गया, डी एक्स बाई डी आ गया ना उस फॉर्मेट में। अच्छा हाँ, आइए आ तो गया, हाँ डायरेक्ट आ गया ना अभी ये उस फॉर्मेट में आ गया, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, जिसमें पी और क्यू क्या होते थे, फंक्शन ऑफ वाई और कांस्टेंट। तो इसमें आ गया पी भी क्या आ रहा है प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर, क्यू भी क्या आ रहा है 1 बाय वाई क्यूब। ठीक है, तो बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अब कैसे करेंगे, पी को क्या लिखेंगे, ई की पावर इंटीग्रल 1 बाय वाई स्क्वायर। देखो डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय वाई क्यूब वाली टर्म थी, अब ये डायरेक्ट फॉर्मेट बन गया हमारा। तो पी कितना आ जाएगा, ई की पावर इंटीग्रल 1 बाय वाई स्क्वायर डी वाई पावर माइनस 1 बाय वाई वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, x इंटू ई की पावर माइनस 1 बाय वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय वाई क्यूब ई की पावर माइनस 1 बाय वाई डी वाई प्लस सी वन। अब इसमें क्या करना है आपको, माइनस 1 बाय वाई को टी मान लेना है। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। माइनस 1 बाय वाई को टी मानोगे तो 1 बाय वाई वाली जो टर्म आएगी वो तो आ जाएगी माइनस टी, 1 बाय वाई स्क्वायर डी वाई वाली जो टर्म है वो डी टी आ जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा। ये बनना चाहिए आपका, हर चीज बनना चाहिए, ये वाला टर्म अगर बना है तो सही है, उसके आगे मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया सबको, ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं 33। नेक्स्ट करो, सीकेंड स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 tan वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसको ट्राई करो जल्दी से, सब लोग ट्राई करते रहे क्वेश्चंस। tan y को t मानना है इसमें पहले, क्योंकि दिख रहा है ना सीकेंड स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स डी टी बाई डी एक्स बन जाएगा। आगे बढ़ो सब लोग। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चलो देखो मैं बता रहा हूँ। tan y को t माना हमने, क्या बनेगा डेरिवेटिव, सीकेंड स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। तो ये जो टर्म है ये हमारी बन जाएगी डी टी बाई डी एक्स प्लस tan y को तो ये बन जाएगा 2t x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये कंपेयर हो रहा है हाँ उससे, डी वाई बाई डी हाँ एक्स प्लस टी वाई इज इक्वल टू क्यूब। अरे हो गया। आप लोग माइक बंद किया करो, देखो किसी का माइक ऑन है। हमारा माइक कौन? मोरो
देखो dt बाई डी एक्स प्लस टू टी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, ठीक है। तो ये समझ आ गया। तो हमने क्या किया, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू कर दिया। और p इसमें क्या है, अगर कंपेयर करोगे तो p आपका 2x के बराबर है। तो p इज इक्वल टू 2x, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रल 2x dx इज इक्वल टू e की पावर x के। ठीक है, बस खत्म क्वेश्चन। क्या करोगे, t इंटू ई की पावर एक्स स्क्र इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब इंटू, किसका माइक ऑन है बताना एक बार मेरे को चैट बॉक्स में लिख के। मेरे को पता नहीं चल रहा है यहाँ से। क्लियर हो गया सबको। t इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आ जाएगा, e की पावर एक्स स्क्र, फिर राइट हैंड साइड में एक्स क्यूब e की पावर एक्स स्क्र dx। अभी बेटा अपने माइक को बंद करो। ठीक है, t इंटू ई की पावर एक्स स्क्र, समझ आ गया सबको, क्लियर हो गया होगा ना। अब ये कैसे सॉल्व करोगे, इसमें सेम देखो एक ही टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं सारे, एक्स स्क्र इज इक्वल टू डब्ल्यू मानो और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, चलो 33 हो गया, 34। यहां तक क्लियर है सबको, ऑल क्लियर करो एक बार, ये इमोजी बनाओ जल्दी से। कहां पर बेटा, क्या जय तुम क्या कह रहे हो, 2x स्क्वायर होगा सर इफ m। जय माइक ऑन करके बोलो, क्या मैं समझ नहीं पाया। सर आईएफ में कह रहा हूँ, आईएफ में ए ई एक्स स्क्वायर लिखा आपने ना, ई की पावर एक्स स्क्वायर। हाँ तो सर वो 2x का इंटीग्रल, इंटीग्रल 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर बाय 2 आएगा ना भाई, x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2 होता है ना बेटा। अच्छा अच्छा सर, ओके। चलो ठीक है, 33 हो गया, 34 पे आते हैं अब। 34 है 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखो इसके थोड़े और अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसीलिए मैं इसके ज्यादा क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो प्लीज आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। तो इसको वैसा कर सॉल्व करके देखो खुद से, इसको भी करो एक बार, ट्राई करो, 1 मिनट लो जल्दी से।
ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स बनाया आपने कि dx बाई dy बनाया? देखो पहले तो dy बाई डी एक्स लिखो, तो dy बाई डी एक्स आपके पास आ रहा है 1 प्लस वाई स्केयर, ठीक है, इसको उधर ले जाते हैं 1, ये dy बाई डी एक्स वाली टर्म को, और नीचे आ जाएगा e की पावर tan इनवर्स y माइनस एक्स। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स वाली टर्म में तो कुछ ऐसा समझ आ नहीं रहा, मतलब बन नहीं रही ना। अब dx बाई डी वाई बना के देखो, कुछ नहीं करना है, dy बाई डी एक्स पहले बनाना है, अगर वो नहीं बनेगा तो dx बाई डी वाई बनाएंगे। तो dx बाई डी वाई बनाते हैं, क्या बन जाएगा ये, dx बाई डी वाई ई की पावर रेसिप्रोकल लो tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, तो ये टर्म बन जा रही है dx बाई डी वाई प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। बन गया ना ये? अब क्या बन रही है, एल डी इन एक्स बन जा रही है, दिख रहा है सबको, dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। समझ आ रहा है? तो क्या होगा, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आएगा, इंटीग्रेशन फैक्टर आएगा ई की पावर इंटीग्रल डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो आ जाएगा ई की पावर tan इनवर्स y, ठीक है, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई की पावर tan इनवर्स y का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। हो जाएगा सॉल्व। क्या करोगे, tan इनवर्स y को, इसमें tan इनवर्स y को w मान लो, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा e की पावर 2w और ये dw बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, प्लस c1। ठीक है, इजी है बहुत ही, ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो वही, अगर आपको फॉर्म पता होगी ना तो ज्यादा मुश्किल लगेगा नहीं आपको। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्म ही है, तो इसको लिख लेता हूँ, मैं ये बता देता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स प्लस, और ये बन जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म बन गई। तो क्या बन रहा है इसका इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रेशन फैक्टर बन जाएगा वो वाली फॉर्म आ गई ना, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू में ये बन जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो क्या बन जाएगी की पावर ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये टर्म बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही आ गया इसका तो। ठीक है जी, क्योंकि एक्स के माइनस 1 का डेरिवेटिव ऊपर है, तो रिजल्ट आ जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स प्लस c1। हो गया सॉल्व, सिस्टर फॉर्मूला बन गया ये तो। क्या होता है इसका रिजल्ट, 1/2 है ln मॉड x माइनस एक्स प्लस है। ठीक है जी, ये भी हो गया 35। 36 पे आते हैं, 36 है एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 6। ये करो एक बार ट्राई।
मन रही है बात किसी की? क्या करना है बताओ मुझे एक बार। देखो एल्डीन वाई बन रही है अगर, तो आपको हमेशा राइट हैंड साइड में फंक्शन ऑफ एक्स रखना है। तो ये ध्यान रखोगे अपने आप ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, वाई की पावर 6 से डिवाइड करो और एक्स से भी डिवाइड कर दो, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/y की पावर 5x इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर 2। समझ आ गया? पहले x से डिवाइड कर लो, फिर नेक्स्ट स्टेप पे y की पावर 6 से डिवाइड कर लेना। तो ये ऐसी टर्म बन जाएगी। अब होगा क्या कि इसका डेरिवेटिव यहाँ पे बैठा हुआ है, देख रहे हो 1/y5 का डेरिवेटिव यहाँ पर है। तो 1/y की पावर 5 को t मान लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव आएगा -5y की पावर 6 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो इसकी जगह टर्म की जगह आ जाएगा -1/5 डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा प्लस टी बाई एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर एक्स रेज़ टू द पावर 2। अब ये एल डी बन गई, डी टी बाई डी एक्स -5t, -5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे -5t बाई एक्स इज इक्वल टू -5x²। अभी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, इंटीग्रेशन फैक्टर इसका बन जाएगा e की पावर -5 dx बाई एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई होता है ना, तो उससे आ जाएगा हमारे पास e की पावर -5 ln x। तो ये x की पावर -5 बन जाएगा। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा t इंटू एक्स की पावर -5 इज इक्वल टू -5 टाइम्स ऑफ x की पावर -3 dx प्लस c1। ये इसका आंसर हो जाएगा। वैल्यूज डाल देनी है, अब इसके बाद इंटीग्रेट हो जाएगा बहुत इजीली। ठीक है, क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? तो इसको हम बोलते हैं एल डी। अब ये एल डी इन एक्स और हमने एल डी इन वाई कवर कर लिया। ठीक है, अब जो बर्नौली होती है, बर्नौली बेसिकली इस टाइप के प्रॉब्लम्स को ही हम बर्नौली भी कहते हैं। बर्नौली में क्या होता है, ये बर्नौली का एक प्रॉब्लम था, ऐसे और भी हमने इससे पहले भी किए, मैंने आपको बताया नहीं कि ये बर्नौली वाली फॉर्म है। तो बर्नौली एक स्पेसिफिक फॉर्म है, उसको मैं लिख देता हूँ, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। वो है हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई रेज़ टू द पावर n, वेयर p, q आर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो ये जो फॉर्म होती है ये बर्नौलीज वाली फॉर्म है। मतलब बर्नौली ने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था, एलडी उससे पहले सॉल्व कर ली थी लोगों ने। ठीक है, बट बर्नौली ने इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व कर दिया था। अब इस इक्वेशन में क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये वैसा ही तो है, इस टाइप का तो प्रॉब्लम है। जैसे y की पावर 6 है, y x को डिवाइड कर दो तो ये x से डिवाइड कर दोगे तो ये बर्नौली बन जाएगी। तो होता क्या है कि हमें पहले से ही पता है कि राइट हैंड साइड में हमें फंक्शन ऑफ x रखना है, तो हम इससे डिवाइड करेंगे। ये वाली टर्म हमारे पास इस तरफ राइट हैंड साइड में एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो इसमें पूरा लिख देता हूँ मैं इसको, वेयर n बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। ठीक है, ये भी है साथ में इसके। तो ये पूरी बर्नौली है हमारे पास। मेथड क्या है इसको सॉल्व करने का, डिवाइड बोथ साइड्स बाय y रेज़ टू द पावर n। ठीक है, बस हो गया खत्म। तो ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जैसे इसमें भी हमने वही किया ना, y की पावर 6 से डिवाइड कर दिया था दोनों तरफ बस। तो ये बर्नौली टाइप की प्रॉब्लम, और भी ऐसे प्रॉब्लम थे। जैसे देखते हैं और कहाँ है हमारे पास प्रॉब्लम ऐसा। ये वाला भी बर्नौली टाइप का ही है, बट ये डायरेक्ट उस फॉर्म में, ये एक्स वाले एल डी एन एक्स बन गया। अच्छा, ये और देखते हैं, ऐसा है हमने जिसमें y से डिवाइड किया हो,
ये वाला ये हो गया ना, ये भी बर्नौली वाले फॉर्म का ही है, देख रहे हो आपने क्या किया, वाई क्यूब से डिवाइड किया फिर वो एल डी इन वाई बना। तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम को हम बर्नौली बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे अब ये हो गए 36 प्रॉब्लम हो गए और हमने एल डी कर लिया है। अब एल डी तो सबको क्लियर हो गया होगा, एक बार अच्छे से समझ आ गया। रिजल्ट है बस इसमें, एक एल डी इन वाई था, एक एल डी इन एक्स है और एक बर्नौली है। बर्नौली बेसिकली रिड्यूसिबल है और रिड्यूसिबल टू एलडी भी होता है। रिड्यूसिबल टू एलडी में क्या करते हैं हम, कुछ सब्स्टिट्यूशन करके उसको एलडी में रिड्यूस कर लेते हैं। तो ये 4 टाइप थी जो हमने कवर कर ली। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जैक्ट फॉर्म। डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जैक्ट फॉर्म। अच्छा, अब इसमें क्या होता है एग्जैक्ट फॉर्म में, एग्जैक्ट फॉर्म में क्या होगा ना, अब वेरिएबल तो आपके पास 2 ही हैं, बट ऐसा हो सकता है कि आप उन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट किसी और वेरिएबल को मान लो। जैसे कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लो मेरे को ये सॉल्व करना है, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स। मान लो ये क्वेश्चन सॉल्व करने की एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है किसी और तरीके से भी सॉल्व हो रहा हूँ, मैंने बस एक एग्जांपल लिया जिससे मैं आपको एग्जैक्ट फॉर्म के बारे में बता सकूँ कि एग्जैक्ट फॉर्म में होगा क्या। तो ये तो जैसे इजी सा क्वेश्चन है, ये किसी और तरीके से भी सॉल्व हो सकता है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है जो किसी और तरीके से सॉल्व नहीं होंगे, वो एग्जैक्ट से ही सॉल्व होंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम इस फॉर्म को पढ़ रहे हैं। जैसे अब एलडी वाले प्रॉब्लम है वो किसी और तरीके से सॉल्व नहीं होंगे, वो एलडी से ही सॉल्व होंगे। तो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स है। तो हमने इसमें क्या किया, अगर आप ये वाली टर्म देखोगे ना जो लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको मैं डी ऑफ एक्स वाई लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका डी ऑफ एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स ही तो होगा। मान लो आप कोई भी वेरिएबल ले लो, अगर dx के साथ भी डिफरेंशिएट करोगे तो डिनोमिनेटर में इसमें x ऐसा आ जाएगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, वैसी टर्म बन जाएगी, ठीक है। तो डी ऑफ एक्स वाई हो गया। अच्छा, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स वाई इंटू एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर वाई को मैंने लिख दिया एक्स वाई इंटू एक्स डी एक्स। तो होगा क्या, अब ये जो एक्स वाई है ना इसको आप t मान लो, तो ये बेसिकली ऐसा कुछ बन जाएगा डी टी इज इक्वल टू टी इंटू एक्स डी एक्स। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में हमेशा आपको क्या करना होता है, 2 वेरिएबल बना के चलने होते हैं। तो हमने एक्स वाई को एक वेरिएबल मान लिया टी, क्योंकि एक्स भी वेरिएबल है वाई भी वेरिएबल है, उन दोनों प्रोडक्ट को एक वेरिएबल मान लिया टी। तो अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हमारा। कैसे सॉल्व हो जाएगा, ये बन जाएगा डी टी बाई टी का इंटीग्रल इज इक्वल टू एक्स टी एक्स का इंटीग्रल। अब सॉल्व हो गया, बात समझ आ गई होगी। तो एग्जैक्ट फॉर्म में हम यही करते हैं कि कुछ फॉर्मूले होते हैं जिनके बेसिस पे हमें ये आइडिया लग जाएगा कि भाई ये वाली टर्म तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, मतलब एक्स और वाई को क्लब करके लिख सकता हूँ। एक्स वाई लिख सकते हैं, एक्स डिवाइडेड बाय वाई लिख सकते हैं, एक्स क्यूब वाई लिख सकते हैं एंड सो ऑन, ऐसे करके, ठीक है जी। चलो कोई नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो इसके कुछ फॉर्मूले हैं, फिर इसके प्रॉब्लम्स करते हैं। फॉर्मूले क्या है कि जैसे एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स को आपको डी ऑफ एक्स वाई लिखना है, तो ये बताना पड़ेगा मुझे आपको ना, तो वही देखना है। तो इसमें सबसे पहला फॉर्मूला है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज रिटन एज डी ऑफ एक्स वाई। तो अगर आपको ये फॉर्मूला स्ट्राइक नहीं कर रहा है तो आप राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करोगे, आपको लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, जैसे अब ये एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। अब आप ऐसे भी सोच सकते हो, आप इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करके क्या टर्म आएगी वो डी में लिख दो। तो डी के अंदर आपके पास टर्म आ जाएगी एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर बाई टू, ठीक है जी। थर्ड पे आते हैं, थर्ड है हमारे पास एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये देखने में समझ आ रहा है, वी डी यू माइनस यू डी वी बाई वी स्क्वायर, तो ये डी ऑफ वाई बाई एक्स है, ठीक है। अब मान लो आपके पास ये टर्म है वी डी यू वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। अब इसमें वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो ये क्या होगा, डी ऑफ एक्स बाय वाई होगा, समझ आ रहा होगा। वी डी यू माइनस यू डी वी बाई वी स्क्वायर वाली टर्म है ना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स वाई। तो ये टर्म क्या बनेगी हमारे पास, इसको आप ऐसे सोचो, अब अलग अलग करो, इसको क्या बनेगा, डी वाई बाय वाई माइनस डी एक्स बाय एक्स, डी वाई बाय वाई का इंटीग्रल डी ऑफ एल एन वाई, उसको मतलब एल एन वाई लिख सकते हैं ना, एल एन वाई उसका इंटीग्रल होगा डी वाई बाय वाई का। तो डी टाइम्स ऑफ एल एन वाई माइनस एल एन एक्स आ रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी टाइम्स ऑफ एल एन ऑफ वाई बाय एक्स। देखो आप इधर से भी राइट हैंड साइड से भी लेफ्ट हैंड साइड जा सकते हो ना बहुत इजीली। डी ऑफ एल एन वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी वाई बाय वाई माइनस डी एक्स बाय एक्स, एलसीएम लोगे तो ये टर्म बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं, ये हमारे पास क्या था, एक्स डी वाई था ना, तो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास वाई डी एक्स माइनस
एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई, ये उसका रिवर्स है, नेगेटिव है उसके साथ, तो ये डी एक्स बाई एक्स बन जाएगा। तो डी ऑफ एल एन एक्स माइनस एल एन वाई बन रहा है, तो ये बन जाएगा डी ऑफ एल एन ऑफ एक्स बाय वाई। पहले यहाँ तक बताओ, यहाँ तक सबको क्लियर है जो भी मैंने ये 6 फॉर्मूले बताए? इमोजी बना दो या ऑल क्लियर लिखो जल्दी से। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं। 7th फॉर्मूला जो है हमारा, 7th फॉर्मूला है हमारे पास एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स के प्लस वाई के। अच्छा, अब कुछ होगा, हो सकता है आपको ना स्ट्राइक ना करे कि यार ये वाला फॉर्मूला बन कौन सा रहा है, कुछ चीजों में ऐसा होगा कि आपको स्ट्राइक नहीं करेगा कि कौन सा वाला बन रहा है, तो उसके लिए बता रहा हूँ कैसे सोचना है। तो जैसे फिर उसमें ऐसे सोचो कि आपने कुछ फॉर्मूला वैसा पहले पढ़ा हुआ है, जैसे एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स है ना, जैसे ये टर्म आती है तो ना ये एक्स बाय वाई का डेरिवेटिव या वाई बाय एक्स का डेरिवेटिव होता है, तो ये जैसे ये टर्म जो है वी डी यू माइनस यू डी वी बाई वी स्क्वायर से बनेगी, तो मैंने इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये टर्म बन गई। तो अब ये जो ऊपर वाली टर्म है ये बन रही है डी ऑफ वाई बाय एक्स, और नीचे आपके पास बन रहा है वन प्लस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर। देखने पे समझ आ रहा है? तो ऊपर वाली टर्म को मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, नीचे वाली टर्म को भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, तो हमारे पास टर्म बन रही है डी ऑफ वाई बाय एक्स इन द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बन जाएगा वन प्लस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर, तो ये टर्म क्या बन जाएगी, डी ऑफ tan इनवर्स वाई बाय एक्स, ये टर्म बन जाएगी। ठीक है, तो ये टर्म इसके बराबर है। ऐसे अगर मैं लिख देता हूँ वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब क्योंकि इसमें y आ गया तो इसमें हमें y से डिवाइड करना पड़ेगा, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा वन प्लस एक्स बाय वाई का होल स्क्वायर, ये वैसा बन गया ना। वी डी यू माइनस न्यूमरेटर में क्या बन रहा है, वी डी यू माइनस यू डी वी बाय वी स्क्वायर, तो ये डी ऑफ एक्स बाय वाई बन रहा है। ठीक है, और नीचे हमारे पास बन जा रहा है वन प्लस एक्स बाय वाई का होल स्क्वायर, तो ये जो टर्म है ये आपके पास बन रही है डी ऑफ tan इनवर्स एक्स बाय वाई। ठीक है, समझ आ गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, नाइन्थ टर्म है मेरे पास एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन एक्स के प्लस वाई स्क्वायर, ये भी इजी है, इसका डेरिवेटिव ऊपर ही बैठा हुआ है। देखो एक्स के प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, टू एक्स डी एक्स प्लस टू वाई डी वाई, तो एक काम करते हैं इसको टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो बन जाएगा टू एक्स डी एक्स प्लस टू वाई डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये जो टर्म होगी ये किसके बराबर हो जाएगी, हाफ टाइम्स ऑफ डी ऑफ एल एन ऑफ एक्स के प्लस वाई स्क्वायर। समझ आ गया कैसे, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर को टी मान लो, तो ऊपर डी टी है नीचे टी हो गया, तो डी ऑफ एल एन टी बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डी ऑफ ये हाफ अगर अंदर लेके जाओगे तो एल एन की पावर में चला जाएगा, एल एन ऑफ अंडर रूट एक्स के प्लस वाई स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। नेक्स्ट 10th पे आ जाते हैं। 10th फॉर्मूला हमारा एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स के वाई स्क्वायर, ये भी बहुत ईजी है, ये बस आपको प्रैक्टिस के लिए शायद दे दिया, ये डी ऑफ एक्स वाई वाली टर्म है और यहाँ पे एक्स के वाई स्क्वायर वाली टर्म है, तो क्या बन जाएगा डी टी बाई टी स्क्वायर, तो क्या बनेगा ये डी ऑफ एक्स वाई की पावर माइनस वन बाय माइनस वन, ये टर्म बनेगी, एक्स वाई होल की पावर माइनस वन होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी ऑफ माइनस वन बाय एक्स वाई। ठीक है, समझ आ गया होगा, इजी है। सारे फॉर्मूले क्लियर हो गए यहाँ तक, मुझे एक बार ये बताओ, ऑल क्लियर कर दो एक बार और इमोजी बना दो अगर कोई डाउट नहीं है तो।
ठीक है, चलो अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं, अब इन फॉर्मूलों का यूज होगा, तो आपको क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड में कुछ वैसी फॉर्म बनानी पड़ेगी जिससे वो फॉर्मूले बन जाएं। फॉर्मूले बन जाएंगे तो बस आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो प्रॉब्लम 37 देखते हैं। 37 प्रॉब्लम में है, सुनो इधर ध्यान से, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब लेफ्ट हैंड साइड में मैं इसको लिख सकता हूँ डी ऑफ एक्स वाई प्लस ये वाली टर्म को भी हम देख सकते हैं ना, ये एक्स डी वाई। अब देखो इसको ऐसे सोचो, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स है, तो ये हो गया वी डी यू माइनस यू डी वी बाई वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये डी ऑफ टैन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स बन रहा है, अभी भी बताया था आपको। ठीक है, तो क्या करोगे, अब इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा एक्स वाई प्लस टैन इनवर्स ऑफ एक्स बाय वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट सी। इस तरफ भी सी लिख सकते हो, उस तरफ भी लिख दो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया हमने, तो डी इंटीग्रेशन डी को कैंसिल कर देगा, ये टर्म आ जाएगी हमारे पास। समझ आ गया होगा सबको, ये इजी था। अब एक खुद से करो, और भी करेंगे हम क्वेश्चन इसके। 1 माइनस एक्स के वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ये सॉल्व करना है। करो एक बार, ट्राई करो। जिस टर्म को भी आप वेरिएबल मान रहे हो, उसके बाद उसी का वेरिएबल से वेरिएबल बन जाएगा। कपिल चौहान, आप प्रेजेंट नहीं हो, अभी तो थे थोड़ी देर पहले। जिसका मैं नाम लिख रहा हूँ, अगर वो प्रेजेंट है तो यस करें। जिसका मैं नाम बोल रहा हूँ, विवेक, कपिल चौहान, रवीना, विजयंत, पारिस जिंदल, आफ्ताब अहमद, मनीष, विवेक, कपिल चौहान, रवीना, विजयंत, रागिनी, पारस जिंदल, आफ्ताब अहमद, मनीष। देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है, वैभव ने लिख दिया है शायद, हाँ ऐसे ही होगा कुछ। ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, ये इधर ये समझ आ रहा है, डी ऑफ एक्स वाई बन रही है, तो ये बन रही है डी एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई अपॉन, ये बन जा रहा है 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ऊपर डी ऑफ एक्स वाई बन रहा है, तो नीचे वैसा बन गया डी टी अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर, वैसी वाली टर्म बन गई। तो अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो इसको टी मान लेते हैं, इसे डी इसको लिख लेते हैं, तो आपको थोड़ा इजी लगेगा, डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर फिर टी इज इक्वल टू एक्स वाई। अब ये सॉल्व हो गया, इसका इंटीग्रल एक्स आएगा, इसका क्या होता है 1/2a ln ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस c1। सिस्टर फॉर्मूला आपको आना चाहिए।
ठीक है, टी की जगह एक्स वाई रखेंगे, आंसर आ जाएगा। चलो ये हो जाएगा आप लोगों से, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये 38 हो गया, प्रॉब्लम 39। 1 प्लस एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। करो, सॉल्व करो इसको। बन रही है बात किसी की? देखो क्या बन रहा है। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। एक तो ये टर्म बन गई, ये एक्स डी वाई 1 से मल्टीप्लाई होगा, एक्स डी वाई वाई 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वाई डी एक्स, प्लस साथ में आपके पास आ जा रहा है एक्स वाई स्केयर डी एक्स माइनस एक्स स्केयर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ये टर्म आ रही है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई स्केयर डी एक्स और माइनस यहाँ से आ गया एक्स वाई स्केयर डी एक्स माइनस एक्स के वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, अब इसको उधर ले जाते हैं, ये वाली पूरी टर्म को उधर ले जाते हैं। तो ये तो बन रहा है डी ऑफ एक्स वाई, ठीक है, तो इसको तो डी ऑफ एक्स वाई बना लेते हैं। इसको उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास बन जा रहा है ये एक्स वाई कॉमन आएगा, ये बन जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। ठीक है, देखो अब आपको ना ऐसा करना है, जैसे अब आप इसको मान लो कि आप बनाते हो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हो, मान लो आपने इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, तो उस केस में क्या होगा, डी ऑफ वाई बाय एक्स बनेगा। अब जब डी ऑफ वाई बाय एक्स बनेगा तो आपको जो बची हुई टर्म है ना उसको या तो इसमें और जो दूसरा वेरिएबल है उसमें ही ब्रेक करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा आपके पास। बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? मान लो आप यहाँ पे डी ऑफ वाई बाय एक्स बनाते हो और यहाँ पे डी ऑफ एक्स वाई बना हुआ है, तो जो यहाँ पे बचा जब वाई बाय एक्स बनाओगे तो यहाँ पे एक्स क्यूब वाई बचेगा। अब एक्स क्यूब वाई को आपको ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा कि वो एक्स वाई और वाई बाय एक्स दोनों बने, नहीं तो फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा। ये जो बचा हुआ टर्म है उसको इन दोनों की वेरिएबल में लेकर आना पड़ेगा ना, तो वो ऐसा कुछ सोचना है कि आपको सोचना पड़ेगा कि भाई कैसे बनाए जिससे वो थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाए और वो टर्म जो भी बचेगी वो ब्रेक हो जाए अपने दो वेरिएबल्स में। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिख लिया, डी ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाय एक्स वाई। मैंने क्या किया, दोनों तरफ एक्स के वाई स्केयर से डिवाइड कर दिया। अब ये खत्म हो गया, ये आपकी टर्म बन जाएगी डी टी बाई टी स्केयर वेयर टी इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, ये हमने टी को एक्स वाई मान लिया। ये आपकी टर्म क्या बन रही है, ये डी ऑफ एल एन ऑफ वाई बाई एक्स बन जा रहा है। तो खत्म हो गया प्रॉब्लम, देख रहे हो? क्योंकि इस तरफ क्या बचेगा, वो ये वाली टर्म को अगर आप देखोगे तो ये फिर फॉर्मूला है डी वाई बाई वाई माइनस डी एक्स बाई एक्स। डी वाई बाई वाई एल एन वाई होता है, डी एक्स बाई एक्स एल एन एक्स होता है। आ गया होगा समझ सबको? ऑल क्लियर करो, अगर कोई भी डाउट है तो बताओ, मैं रिपीट करूंगा फिर।
ऑल क्लियर हो गया सबको? करो जल्दी से। नेट बहुत स्लो आ रहा है आज, नेट ही नहीं आ रहा, नीचे भी इतना अच्छा नहीं चल रहा था, बल्कि उस लोकेशन पे तो इतनी तेज स्पीड से नेट दौड़ता है, बहुत ही तेज। नीचे दिव्यांश आपका माइक ऑन है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, मेरे को लग रहा है सबको समझ आ गया, ऑल क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, ये कौन सा वाला था? एक्स वाई वाला था ना ये, ठीक है। तो इसका नंबर था 39। 2x ln y, अब ये खुद से करो। 2x ln y dx प्लस एक्स स्केयर बाय वाई प्लस 3y स्केयर dy इज इक्वल टू 0। करो, इसका आंसर निकालो। एक्स स्केयर ln y प्लस वाई क्यूब, हाँ बहुत बढ़िया। देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इन दोनों टर्म को एक साथ कर लो, तो ये टर्म बन जाएगी ln y इंटू 2x dx, ठीक है, प्लस एक्स स्केयर dy बाय वाई प्लस 3y स्केयर dy इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इस पूरी टर्म को एक साथ देखोगे तो आपको देख के समझ आ जाएगा ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्केयर ln y बन रहा है। देखो ध्यान से। अब ये थोड़ा सा ना, ये आपको जब इंटीग्रेशन अच्छे से आता होगा ना तो जल्दी से स्ट्राइक कर जाएगा आपको। डी ऑफ एक्स स्केयर ln y का डेरिवेटिव क्या होगा? ln y इंटू 2x dx प्लस एक्स स्केयर इंटू dy बाय वाई। अब ये वाली टर्म क्या बन रही है? डी ऑफ वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या लिखोगे इसको? एक्स स्केयर ln y प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू सम कांस्टेंट सी। तो एग्जैक्ट फॉर्म का यही है कि वो डेरिवेटिव ऑफ समथिंग बन रहा होगा, डायरेक्टली डेरिवेटिव ऑफ समथिंग बन जाएगा। ठीक है, मेरे को लगता है तो सबको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देते हैं आपको, प्रॉब्लम 41।
x प्लस वाई dy बाई डी एक्स, y माइनस एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस y4 बाई एक्स। करो इसको, ट्राई करो, खुद से होने चाहिए आपसे क्वेश्चन, नहीं तो दिक्कत आएगी। बन रही है बात किसी की? देखो मैं बताता हूँ। हाँ आपका वैभव का सही है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स कैंसिल कर देते हैं, तो ये बन जाएगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। इधर ये टर्म क्या बन जा रही है, एक्स फोर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो ये टर्म बन रही है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो अब ये वाली टर्म को देखो आप, ये जो न्यूमरेटर में है ये किसका डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है, 2x dx 2y dy, तो हाफ हमें बाहर लेना पड़ेगा। ये वाली टर्म इसके डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, तो ये टर्म बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये टर्म उधर चली जाएगी तो क्या बन जाएगा, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब तो ये तो ऐसा बन गया ना, हाफ ऑफ ये बन जाएगा डी टी बाई टी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बन गया हमारे पास, वी डी यू माइनस यू डी वी वाई सी होता है, नेगेटिव कॉमन निकाल लो तो ये डी ऑफ वाई बाई एक्स बन जाएगा। समझ आ रहा है? देखो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाई वी स्क्वायर हो जाएगा, बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा मतलब।
ठीक है, तो अब ये टर्म बन जाएगी टी की पावर -2, तो टी की पावर -1 बाय -1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ, यहाँ तो हम ये इंटीग्रेट कर दिया हमने, तो माइनस ऑफ वाई बाय एक्स प्लस सी। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, नेगेटिव हटा देते हैं, 1/2 टाइम्स ऑफ एक्स के प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू वाई बाय एक्स प्लस सी। सी की जगह सी डैश भी लिख सकते हो, जैसे आपको सही लगे, एक ही बात है। ठीक है, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। लक्ष्य, आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया सबको? प्रॉब्लम 41 हो गया, प्रॉब्लम 42 पे आते हैं। देखो ये होने चाहिए आपसे क्वेश्चन ना, अब आपको फॉर्मूला जैसे हमने अभी बताया भी है, तो आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि इसमें ये बनाना है। नेक्स्ट देखो मैं लिख रहा हूँ, y प्लस साइन एक्स कॉस केयर एक्स वाई डिवाइडेड बाय कॉस केयर एक्स वाई dx प्लस x बाय कॉस केयर एक्स वाई प्लस साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ये सॉल्व करना है, तो एक बार ट्राई करो इसको भी। हो जाना चाहिए प्रॉब्लम। tan एक्स वाई माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, यही आएगा, बहुत बढ़िया। देखो अब इसको क्या करो, आप अलग अलग करो पहले तो इस टर्म को ना, तो ये टर्म जैसे बन रही है y सीकेंड स्केयर एक्स वाई, अलग मैं डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब बेसिकली सीकेंड स्केयर एक्स वाई डी एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस एक्स सीकेंड स्केयर एक्स वाई डी वाई प्लस साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ये टर्म बन गया हमारे पास। ठीक है, तो ये अब हम मेरे पास आ जाएगा सीकेंड स्केयर एक्स वाई टाइम्स ऑफ सीकेंड स्केयर एक्स वाई टाइम्स ऑफ, क्या बन गया ये, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। देख रहे हो सब लोग, सीकेंड स्केयर इन दोनों में से, इन दोनों टर्म में से सीकेंड स्केयर एक्स वाई कॉमन आ गया, तो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स बच गया, प्लस साथ में यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स आ गया प्लस साइन वाई डी वाई आ गया। बस अब हो गया ये प्रॉब्लम।
कैसे, ये वाली टर्म क्या बन जा रही है, डी ऑफ एक्स वाई, तो ये डी ऑफ एक्स वाई बन गया और साथ में इसके है सीकेंट स्केयर एक्स वाई। तो अगर एक्स वाई को टी मानते हो आप तो सीकेंट स्केयर टी डी टी बन गया ना, प्लस साइन एक्स डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई। अब ये बेसिकली तीन वेरिएबल तो हैं इसमें, एक एक्स हो गया, एक वाई हो गया और एक एक्स वाई हो गया, बेसिकली तीन हो रहे हैं, बट आप इंटीग्रेट कर सकते हो ना इसको इजीली। अब इंटीग्रेट करोगे दोनों तरफ तो क्या आ जाएगा, tan ऑफ एक्स वाई प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, सॉरी माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट सी, क्योंकि कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। समझ आ गया होगा आप लोग को ये प्रॉब्लम भी, ठीक है। प्रॉब्लम 43, e की पावर x टाइम्स ऑफ y स्केयर माइनस 1 बाय y पावर में ये, ठीक है, y स्केयर माइनस 1 डिवाइडेड बाय y e की पावर में x इंटू वाई स्केयर माइनस 1 डिवाइडेड बाय y, ये पूरा टर्म पावर में, ये पूरी टर्म फिर मल्टीप्लाई हो रही है, एक्स वाई स्केयर डी वाई प्लस वाई क्यूब डी एक्स प्लस वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको करो सॉल्व एक बार। बन गई किसी की बात? हाँ बहुत बढ़िया, वैभव और जोगिंदर का आंसर आ गया। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करो इसको, ये क्या बनेगा, e की पावर एक्स वाई बन रहा है, ठीक है, माइनस एक्स बाय वाई वाली टर्म बन रही है और साथ में ये टर्म्स आ रही हैं ऐसे, ठीक है। तो इस टर्म को मैं e की पावर, ये जो है e की पावर एक्स वाई माइनस एक्स बाय वाई, इसको डिनोमिनेटर में लेके जा सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं e की पावर एक्स वाई डिवाइडेड बाई e की पावर एक्स डिवाइडेड बाय वाई, और ये टर्म ऐसे आ जाएगी, ठीक है। अब देखो ये सॉल्व हो जाएगा, क्या बन जाएगा, e की पावर एक्स वाई टाइम्स ऑफ, ये वाली जो टर्म है इसमें से अगर आप ध्यान से देखो तो वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बन जा रहा है ये, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, तो ये टर्म बन जा रही है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, प्लस ये e की पावर एक्स बाय वाई से मल्टीप्लाई कर दिया,
मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या टर्म आ जा रही है हमारे पास, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। अब ये वाले वाई स्क्वायर से भी डिवाइड कर दो तो आपके पास आ जाएगा ई की पावर एक्स वाई टाइम्स ऑफ एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स बाय वाई, ये वाली टर्म से वाई स्क्वायर से डिवाइड होगी तो बन जाएगी वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये टर्म बन जाएगा ई की पावर एक्स वाई डी ऑफ एक्स वाई प्लस ई की पावर एक्स बाय वाई, ये बन रहा है डी ऑफ एक्स बाय वाई, क्योंकि डी ऑफ एक्स बाय वाई क्या होता है, वी डी यू माइनस यू डी वी बाय वी स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई की पावर टी डी टी का इंटीग्रल ई की पावर टी, ई की पावर डब्ल्यू डी डब्ल्यू का इंटीग्रल ई की पावर डब्ल्यू इज इक्वल टू सी। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया, ये वाला प्रॉब्लम क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमारा इस चैप्टर में एक तो बचा हुआ है इनइक्वालिटीज इन डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक क्लेरॉट्स इक्वेशन बची हुई है। ये 3 टॉपिक बचे हुए हैं, होपफुली 2 दिन में ये हो जाना चाहिए जो मुझे लग रहा है, फिर ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और फिर इसके बाद हम वेक्टर पे आएंगे। तो आप लोग एक असाइनमेंट शायद मैंने अपलोड करी है, नहीं करी है मुझे ध्यान में नहीं है, अगर अपलोड नहीं करी है तो मैं आज 1 बजे तक अपलोड कर दूंगा। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की भी एक असाइनमेंट हो जाएगी और आपके पास पैकेज तो है ऑलरेडी, तो ये चीजें आपको करनी है। तो जो भी आप कर रहे हो उसको करते रहो और फिर जो भी डाउट्स हैं मुझे सेंड करते रहो। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। अब जय हनुमान जी करके एग्जिट करो।